हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, यानी प्रतिशत वाले सवाल। यानी आज के प्रतिशत वाले सवालों में हम पढ़ेंगे, चुनाव पर आधारित सवालों को देखेंगे। ये हमारा प्रतिशत का 7वां क्लास है। इसके पहले हमने प्रतिशत पर आधारित 5 क्लास करा चुका हूँ। ये हमारा प्रतिशत पे आधारित 7वां क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे चुनाव पर आधारित प्रतिशत वाले सवाल। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यानी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सपोर्ट कीजिए, सहयोग दीजिए और हमारे वीडियो को यदि लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए आज के क्लास को हम देखते हैं। आज का हमारा क्लास क्या है, देखिए। आज का क्लास है हमारा आज का क्लास हमारा है यानी ये भाग नंबर यानी 6 है। तो देखिए आज का क्लास क्या है। आज का हमारा प्रतिशत का ये 7वां क्लास है। इसके पहले हमने 5 क्लास करा चुका हूँ। आज का क्लास है प्रतिशत यानी परसेंटेज वाले प्रश्न भाग 6 यानी चुनाव पर आधारित प्रतिशत वाले सवाल आप देखेंगे। यानी चुनाव पर आधारित प्रतिशत के सवाल कैसे होते हैं, किस तरह से बनते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, दिया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और 5,580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। यानी कुल मत यानी कुल वोट क्या था। मत माने क्या होता है, जो चुनाव में वोट डाला जाता है। उम्मीदवार मतलब जो चुनाव में 2 प्रत्याशी उठते हैं, जैसे हमारे केंद्र सर मोदी जी और राहुल जी, यानी 2 उम्मीदवार उठते हैं प्रधानमंत्री चुनाव में, उन्हीं को उम्मीदवार या प्रत्याशी कहते हैं। तो ये हमारे 2 उम्मीदवार हैं। मत मतलब वोट जो डाला जाता है उसे मत कहते हैं। तो देखिए ये हमारा सवाल क्या है, यानी एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और 5,080 मतों से हार गया। तो मानिए हारने वाला उम्मीदवार कितना 41% मत प्राप्त किया है, तो यानी जीतने वाला मतलब कितना प्राप्त किया होगा। जीतने वाला उम्मीदवार जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत माने वही कितना प्राप्त करेगा, कितना प्रतिशत प्राप्त करेगा, तो बराबर हो जाएगा कितना, यानी 100 माइनस 41, तो बराबर क्या होगा 59% मत वो प्राप्त करेगा। यानी जो जीता है वो कितना प्रतिशत मत प्राप्त करेगा, 59% प्राप्त करेगा। अब यानी ये कितने अंतर से वोटों का अंतर क्या है, कितने वोटों से हारा है, तो ये 59 प्राप्त किया है, 41 प्राप्त किया है और उसका जो अंतर है तो उतना ही बराबर है। तो कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगी, तो कुल मतों की संख्या हो जाएगी, कुल मतों की संख्या कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ कुल मतों की संख्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ एक्स है, तो एक्स में हम लिखेंगे 59 माइनस 41 प्रतिशत और बराबर यानी 5,580 हो जाएगा। तो एक्स गुणे कितना होगा, यानी हम घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यानी 18% बराबर कितना हो जाएगा 5,580। यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स यानी कुल मतों की संख्या मान लेते हैं एक्स है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5,580 यानी गुणे 100 और बटे यहाँ हम 100 लिख देंगे, यहाँ हम 100 लिख सकते हैं सब। पहले इस तरह से तो देखिए, यानी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक्स बराबर यानी 18/100 ऐसे पहले ले लेते हैं, फिर 5,580 हो जाएगा। इस तरह अब क्या एक्स बराबर कैसे लिखेंगे, एक्स बराबर लिख सकते हैं 5,580 गुणे 100, 100 नीचे जो 100 है ऊपर चला जाएगा और बटे 18 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसे भाग देंगे तो 18 36 18 54 हो जाएगा,
18 तिया यहाँ 54 हो जाएगा, 18 तिया 54, 18 का नंबर 18 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 310 और 2 गुणो यानी 10 यानी 31,000 वोट, यानी सब मतदाता कितने थे? 31,000 थे। कितना थे? यानी 31,000 वोट थे। ये कितना हो जाएगा? 18 का 18, 18 दूना 36, 18 के 54, 18 का नंबर 18 0 यानी 310 में 100 का गुणा करेंगे, ये 31,000 यानी वोट हमारा था। यानी मत कितने थे? मतों की संख्या 31,000 थी। इस तरह से हम कुल मतों की संख्या निकालते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए तथा और 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या क्या थी? 7500, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए? देखिए, तो पहले क्या करेंगे, यानी कुल वैध मतों की संख्या निकालेंगे। कुल वैध मत बराबर क्या हो जाएगा? कि कुल वैध मत यानी 7500 माइनस 75 गुणे 20/100, 20/100, यहाँ डबल जीरो कटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नहीं, 7500 माइनस कितना हो जाएगा? यानी 2 5 10 के 0 और दूसरे 14 15, यानी 1 0 यानी 1500 हो जाएगा। यहाँ 1500 तो घटाएंगे तो क्या बचेगा? यानी 6000, 6000 कुल वैध मत थे। 6000 का कितना पाया? यानी पहला उम्मीदवार जो था 55% प्राप्त किया है, तो क्या हो जाएगा? तो पहले उम्मीदवार को प्राप्त मत क्या हो जाएगा? 6000 गुणे क्या हो जाएगा? यानी 55/100, डबल जीरो कट जाएगा, तो यानी 6 5 30, हासिल 3, 6 5 30, 3 33, यानी 3300 वोट पहला उम्मीदवार पाया। तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा? दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मत क्या हो जाएगा? 6000 में से क्या करेंगे? 3300 घटा देंगे, 3300 डबल जीरो बच जाएगा, यहाँ 10 में से 3 करेगा 7 बच जाएगा, यहाँ 5 में 3 2, यानी क्या हो जाएगा? 2700 मत दूसरा उम्मीदवार पाएगा। तो यहाँ कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए उम्मीदवार को, यानी दूसरे उम्मीदवार को, यानी 2700 मत। ये हमारा आंसर होगा, 2700 मत दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुए, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से चुनाव पर आधारित प्रश्नों को लगाते हैं। चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न में देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। तो कुल कितने मतदाता थी? तो देखिए, मानते रहे कुल मतों की संख्या 100% थी। माना कुल मतों की संख्या बराबर 100%, 100% थी। तो क्या 8% मत नहीं मिले? तो यानी 100 में से 8 घटा देंगे, तो यानी 92% वोट पड़े। कितना पड़े? 92% मत पड़े। अब 92% मत पड़े, अब 92% वो 92% मत पड़े हैं, तो यानी तो ये 48 प्राप्त हुआ है। 48% मत ये पहला चुनाव क्या किया है? कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त हुआ। हारने वाले को कितना प्रतिशत होगा? तो हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत कितना प्रतिशत हो जाएगा? यानी 92 माइनस क्या हो जाएगा? 48, 92 48 हो जाएगा। तो 12 में से 8 निकल गया है, 4 बचेगा, यहाँ 8 में 4 निकलेगा, 4 44% मत ए मिला।
तो कितना प्रतिशत मत से अधिक जीता था, तो कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी कुल मतों की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की संख्या क्या हो जाएगी, कुल मतदाताओं की संख्या हो जाएगी, एक्स है, कुल मतदाताओं की संख्या बराबर एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स गुणे हो जाएगा 48 माइनस 44 प्रतिशत बराबर 1100 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 48 में से हम 44 घटाएंगे तो एक्स गुणे 4% बराबर 1100, तो एक्स गुणे 4/100 बराबर 1100, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1100 में 100/4 हो जाएगा, बटे यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 यानी 25 यहाँ कट जाएगा 4 से, यानी 25 1 25 को 5 से 2 25 1 25 2 27 डबल 0 यानी 27,500 क्या कुल मत थे, 27,500 कुल मत थे। ये हमारा इसका आंसर हो जाए। तो मतदाताओं की संख्या, मतदाता तो कितने थे, 27,500 मतदाता थे। अब देखिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या था, देखिए किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किए, डाले गए मतों में 10% अवैध घोषित कर दिया गया, तो सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया, तो कुल मतदाता कितने थे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 100% अनिवार्य मत क्या थे, डाले गए क्या थे, 100 माइनस 10 बराबर 90%। अब उसमें वैध मत क्या होगा, वैध मत 90 माइनस 90 गुणे 10/100, एक में याद कटेगा, एक में यहाँ से 9 बन गया, 81% मत क्या थे, अवैध थे। तो अब क्या करेंगे, 81% है, अब कितना प्रतिशत उसका क्या हुआ है, ये 54% मत प्राप्त किया है, तो क्या हो जाएगा, 81 गुणे पुष्ट में 54% ये मत प्राप्त किया है, तो कितना किया होगा, 100 में से 54 घटाएंगे तो 46%, कितना 46% मत प्राप्त किया होगा, तो यानी क्या बचेगा, 81 गुणे 18, 81 गुणे 18 बचेगा, 81 गुणे 18 बचेगा। अब कुल मतदाता की संख्या क्या हो जाएगी, कुल मतदाता की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, एक्स हुआ है, एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स गुणे, एक प्रतिशत में है, एक प्रतिशत में है, तो हम क्या लिखेंगे, 81/81% गुणे 18% बराबर यहाँ 1620 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1620 गुणे 100 गुणे 100 बटे 81 गुणे 18 हो जाएगा, 81 गुणे 18 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ काटेंगे इससे, तो हो जाएगा 9 का 9 हो जाएगा, 9 का 9 7, 9 8 72 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, और 9 9 81, और 9 18, तो यहाँ 20 बचेगा, 9 कट जाएगा। अब 20 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 20, उसके बाद यहाँ 0 हो गया, और 2 9 18 हो गया, 2 9 18 हो गया, 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना घटाने बच रहा है, 14 में 6 गया 8, सॉरी यहाँ सिर्फ 8 बचेगा, क्या है, ये 8 है केवल, ये 8 है, 8 है, तो यहाँ 4 25 20 और 4 गुना 8 हो जाएगा, और यहाँ
2 5 10 0 कट जाएगा, तो हमारे पास गया 5 गुणे 50 गुणे 100 बच गया। क्या हो जाएगा, यहाँ 5 25 25 हो जाएगा, और 3 जीरो 25,000 मतदाता थे। कितने मतदाता थे सर? 25,000 मतदाता थे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, या किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और डाले गए मत का 10% अवैध घोषित कर दिया गया, यानी उसे खराब घोषित कर दिया गया। तो सफल उम्मीदवार कुल मतों का 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया था। कुल मतदाता कितने थे देखिए, तो डाले गए मत कितना हो गया, यानी 10% मत नहीं डाला गया था, 100% में 10 निकल गया, यानी 90% वोट डाला गया। फिर अवैध मत यानी 90% का 10% यानी अवैध घोषित कर दिया गया। तो अवैध मत कितना होगा, तो 90 का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी 9 आएगा। तो 90 में से 9 घटाएंगे 81%। केवल अवैध मत क्या था, 81%। फिर जो सही मत थे, अच्छे मत थे, वो 81% थे। हम क्या लिखेंगे, यानी 81 गुणे कोष्ट में 54 माइनस 46%, यानी 81 गुणे 8%। तो कुल मतदाता की संख्या माना x है, तो x गुणे लिखेंगे 81% गुणे 8% बराबर 1600 क्या होगा 20 होगा। तो x बराबर होगा 1620 गुणे 100% है, जो बटे में 100 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 81 गुणे 8 हो जाएगा। 81 गुणे 8 हो जाएगा, तो काटेंगे तो यहाँ 5 गुणे 50 गुणे 100 बचेगा, जिसका गुणा करने में 25,000 आएगा। तो इस प्रकार कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 25,000। ऐसे आप चुनाव पर आधारित किसी भी प्रतिशत वाले सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। बस आपको उसमें ध्यान से देखना है क्या दिया है क्या नहीं, आप इस तरह से लगा सकते हैं। मुझे आशा विश्वास है कि आप लोग को चुनाव पर आधारित प्रतिशत वाले सवाल अच्छे लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। यदि आप लोगों के लिए क्लास हेल्पफुल है तो हमारे वीडियो का लाइक करिए, अधिक बार देखिए और शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। और हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। अब मिलेंगे आप लोगों को अगले क्लास में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।